वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज करते हैं एक और वीडियो की जबरदस्त शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लीवर के बारे में पूर्ण रूप से, जो कि एक ग्रंथि है। अभी मैं इसको जो पढ़ा रहा हूं आपको, वो एक अंग, ऑर्गन मानकर, इंटरनल ऑर्गन मानकर मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं। वैसे ही एक ग्रंथि होती है, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो की चर्चा की थी कि हम यहाँ पर पूर्ण रूप से बॉडी का हर ऑर्गन क्या करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। तो पूर्ण रूप से जब मैं ग्रंथि पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर भी ये टॉपिक आएगा, तो वहां से हम इसका पूर्ण रूप से यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लीवर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो लीवर की स्टडी के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं तो लीवर की स्टडी को सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो हेपेटोलॉजी कहा जाता है। हेपेटोलॉजी, क्योंकि हेपेटोलॉजी इसलिए कहते हैं कि लीवर जो होता है वो हेपेटिक सेल से बना होता है, इसीलिए इसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। यानी लीवर का जो अध्ययन है वो हेपेटोलॉजी कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, किसी चीज की स्टडी करना। तो सबसे पहले लीवर, यानी लीवर को कहते हैं यकृत। यकृत, जिगर, कलेजा, ये सब इसी के नाम हैं। तो लीवर, जिगर और कलेजा, ये सब एक ही चीज के क्या है, नाम है पूर्ण रूप से, जिसे हम क्या कहते हैं, यकृत। आप इसका यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम पूर्ण रूप से आप देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर वीडियो में कट शॉट में भी आपको दिखा दूंगा कि लीवर ओरिजिनल में कैसा दिखता है। तो लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि लीवर किस चीज का बना होता है। तो लीवर बना होता है हेपेटिक सेल का। हेपेटिक सेल का बना होता है, इसीलिए इसकी स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। ये और एक सेल का बना होता है जिसे कुफर सेल कहते हैं। तो ये दो सेल का बना होता है, हेपेटिक सेल और कुफर सेल। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। मैंने यहां ब्रैकेट में भी लिख दिया है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी घुमाकर, एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपको यहां से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है स्किन, यानी त्वचा। और त्वचा की विशेष जानकारी मैं आपको दे चुका हूं सेंस ऑर्गन के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप चेक कीजिएगा, वहां पर वीडियो पूर्ण रूप से है। और अगर पूछ ले कि शरीर में पता कर ले, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो शरीर में सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो पूर्ण रूप से आज इसकी हम पूरी A to Z क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो जो यकृत है वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को खुद से ही ठीक कर लेता है। अभी देखिए, आप इस लाइन का मतलब पूर्ण रूप से समझे नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपके लीवर के अंदर कोई समस्या आ गई, उत्पन्न आ गई, कोई चोट लग गई, कुछ कट गया, फट गया, कोई भी दिक्कत अगर आ जाती है, तो लीवर उसे खुद से ठीक कर लेगा। क्यों? क्योंकि ठीक वो इसलिए कर लेता है क्योंकि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन अगर किसी के अंदर होता है तो वो सेल डिवीजन होता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जो सेल डिवीजन का काम करता है वो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जिसके अंदर सेंट्रोसोम होगा वो उसके अंदर बहुत तेजी से सेल डिवीजन होगा और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके लीवर का कोई टुकड़ा कट भी जाता है तो वो क्या है, कुछ दिनों पश्चात वो दोबारा से पुनः क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो कुछ दिनों बाद दोबारा से आ जाती है। ठीक उतनी ही पावर हमारे किसमें, लीवर के अंदर होती है। तो आप ये इसका मतलब पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। इसकी लोकेशन की बात करेंगे, स्थिति की बात करेंगे कि कहां पर होता है। देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, इस मेरे राइट हैंड के और ठीक अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा डायफ्राम, यानी लंग्स के नीचे। डायफ्राम के नीचे होता है लीवर। मैंने यहाँ पर दाईं ओर, देखिए ये हो गई मेरी दाईं ओर, इसके ठीक नीचे, यहाँ डायफ्राम के नीचे यहाँ पर होता है लीवर। तो पूर्ण रूप से मैंने बता दिया, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये कुछ प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन कौन सी प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, एल्बुमिन, ये क्या है, प्रोटीन है। इन सब का निर्माण करता है कौन, निर्माण करता है
पूर्ण रूप से लीवर। अब देखिए कुछ चीज जो समझिए मेरी पूर्ण रूप से, जो इसमें फाइब्रोनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है, दोनों को मैंने एफपी से लिख लिया है, थोड़ा यहां पर स्पेस नहीं है। तो ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है ये क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं ब्लड को क्लॉटिंग करने का, क्लॉटिंग यानी जमाने का काम करती हैं, ब्लड को जमाती है। अब कहां पर जमाएंगी, ये शरीर के बाहर जमाएंगी। ये मैं आपको ब्लड वाले चैप्टर में पूर्ण रूप से कैसे काम करती हैं, क्या क्या करते हैं, ये पूर्ण रूप से मैं ब्लड वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। जो ये होता है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन हैं, इन दोनों प्रोटीन को लीवर बनाता है और ये काम करती हैं क्लॉटिंग का, यानी किसको, रक्त को जमाने का, खून को जमाने का। और खून को कहां जमाएंगी, शरीर के बाहर। अगर मान लीजिए कोई मेरे यहां पर चोट लग जाए ऐसे, तो यहां से ब्लड निकलेगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये ब्लड शरीर के बाहर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमने लगेगा। और जम किसकी वजह से, इन दो प्रोटीन की वजह से, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो फिर ये क्या चीज है समझिएगा, ये क्या काम करता है, ये हेपरिन ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। हेपरिन ऐसे लिख लिया मैंने, ये क्या होगा, ये रक्त को जमने नहीं देता, जमने नहीं देता। क्या करेगा, तो इसको एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं, यानी ये क्या है, ब्लड को क्या करेगा, जमने नहीं देगा पूर्ण रूप से। तो ये कहां नहीं जमने देगा, शरीर के अंदर, नसों में जो खून बह रहा है हमारे, वो जम नहीं रहा है। देखिए तो क्यों, किस कारण नहीं जम रहा है, वो नहीं जम रहा है हेपरिन के कारण। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एल्बुमिन के बारे में हम ब्लड वाले चैप्टर में पूर्ण रूप से बात करेंगे, परिवहन का काम करता है, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी हम देंगे आपको ब्लड वाले चैप्टर में। चलिए अब समझते हैं बिलिरुबिन के कारण। चलिए बिलिरुबिन के कारण मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, पाचन वाले चैप्टर में, अगर वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां पर जाके पूर्ण रूप से वॉच कीजिए। तो बिलिरुबिन की बात जानकारी यहां भी मैं थोड़ी सी दे देता हूं आपको। देखिए बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन का जो निर्माण करता है वो लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। बिलिरुबिन क्या करता है, यह जो हमारी लैट्रिन होती है उसको पीला कर देता है, पीला कर देता है। लैट्रिन को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी, स्टूल बोलते हैं, काइल। जो मैंने बताया था काइल का जो पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। अगर इस लीवर के अंदर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आ जाए तो ये बिलिरुबिन की मात्रा को बढ़ा दे देगा, और जैसी बढ़ाएगा तो हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस बीमारी जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो पीलिया किसके बढ़ने से होती है, बिलिरुबिन के कारण बढ़ने से होती है, जिसमें आपको आंखों का रंग, आपके हाथों का, नाखून का रंग कैसा पड़ जाता है, पूर्ण रूप से पीला पड़ जाता है। वो इसी के डिसऑर्डर के कारण होती है। चलिएगा एक दूसरा चीज का निर्माण करती है बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो कहां से निकलता है, लीवर से ही इसका निर्माण होता है, जो कि ये पिक्र है, हमारा पिताशय है। इसको कैसे रंग का बनाता है, इसका रंग हरा कर देता है। तो पिताशय का जो रंग होता है वो कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। वो किसके कारण होता है, बिलिवर्डिन के कारण होता है पूर्ण रूप से। दूसरा काम क्या होता है, इसके कुछ रक्त के साथ भी कार्य हैं। रक्त के साथ कार्य, वो कैसे कैसे कार्य होंगे आप समझिएगा। यहाँ पर इसका जो कार्य होगा वो ये होगा कि जो हमारा लीवर है वो अमोनिया को, देखिए अमोनिया क्या है, एक बहुत हानिकारक पदार्थ है हमारी शरीर के लिए। अगर हम इसे ज्यादा देर तक शरीर के अंदर रोक लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए। तो अमोनिया जो है, अमोनिया को हमारा यकृत ज्यादा खतरनाक होने के कारण इसके दो झापटे मारकर किस में बदल देगा, यूरिया में बदल देगा। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का जो काम करता है वो लीवर करता है। ये पूर्ण रूप से आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद समझिएगा, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज, यकृत हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। एक बार सवाल एक परीक्षा में पता कर लिया था कि लीवर के खराब हो जाने पर शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आप बहुत सारी चीज था, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, बताइए किसकी मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए लीवर अगर क्या होगा, खराब पड़ जाएगा, खराब हो गया मान लीजिए लीवर, तो प्रोथ्रोम्बिन तो निर्माण कर रहा था इन तीनों चीजों का, तो इनका निर्माण बंद हो जाएगा होना, तो क्या होगा, इनकी मात्रा तो और ज्यादा कम हो जाएगी। देखिएगा
अगर लीवर खराब हो जाएगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज को बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है, क्या कौन काम करता है, लीवर काम करता है। तो ये बदलने का ही नहीं है ग्लाइकोजन में। अब जब ये काम ये बदलने का नहीं करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा शरीर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे शुगर वाले पेशेंट में देखा होगा आपने, तो उसमें ये पूर्ण रूप से हो जाता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो उसको फैट में कौन बदल देता है, लीवर बदलता है। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपकी बॉडी को फैट मिलेगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे फूलकर पूरा ट्रैक्टर हो जाओगे, तो ट्रैक्टर हो जाओगे फूलकर बेटा, तो बेटा ट्रैक्टर जब ही होगे जब कौन क्या खाओगे आप, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाओगे। तो बेटा ये किसको बदल देगा, फैट को। अब ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो बेटा ज्यादा खाओगे तो फिर गुब्बारे की तरह फट जाओगे। बेटा गुब्बारे की तरह फट जाओगे तो यही फैट जो है बेटा वो किस में बदल जाएगा, कैरेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। और बेटा अगर कैरेस्ट्रॉल में बदलेगा तो आपका राम राम शब्द हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक आपको हो जाएगा बेटा। ठीक है, पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट को फैट में कौन, लीवर बदलता है। ज्यादा खाओगे तो फैट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैरेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा तो बेटा क्या आएगा, आपको हार्ट अटैक आएगा, दिल का दौरा आएगा और आपका खत्म हो जाएगी कहानी। बेटा कैरेस्ट्रॉल जो नॉर्मल होता है वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, या आप इससे कम होना चाहिए, 200 से ऊपर ना हो, 200 से नीचे होना चाहिए पूर्ण रूप से। ये पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। जो बेटा सर्वाधिक कैरेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो लीवर के अंदर रहती है, आपको पता होना चाहिए। बेटा जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि लीवर 2 सेलों का बना होता है, हेपेटिक और कुफर सेल। जो यकृत की कुफर सेल्स होती हैं बेटा, जो कुफर सेल्स होती हैं, अगर आप शराब या जहर पी लेते हो तो यकृत की जो कुफर सेल हो जाती हैं वो इसको क्या कर देती हैं, शराब और जहर को निष्क्रिय कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। इसको बेटा अभी देखिए नष्ट तो कर दिया, किसको नष्ट कर दिया भाई, शराब और जहर पी लिया आपने, तो कि आपने जो यकृत की सेल्स थी, कुफर सेल्स, उनको नष्ट कर दिया। लेकिन नष्ट तो कर दिया, अब नष्ट मार दिया शराब ने और जहर ने, लेकिन मैंने ऊपर बताया है कि यह क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करता है, तो इसने दोबारा से ठीक कर लिए सेलों को। तो आपने फिर शराब पी, जहर पिया, तो बेटा फिर कुफर सेल मार दी, चलो यकृत क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेता, उसने फिर दोबारा से ठीक कर दिया सेंट्रोसोम ने। तो बेटा यही क्रिया चलती रहती है। लेकिन जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं बेटा, शराब पीते हैं और बहुत खराब वाला शराब पीते हैं, तो क्या होगा बेटा, उनका ये कुफर सेल्स बार बार डिस्ट्रॉय होता रहेगा, बार बार नष्ट होता रहेगा। और नष्ट होने के पश्चात बेटा क्या होगा कि ये एक बार काम इसका तमाम ही हो जाएगा और फिर राम राम शब्द हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो जो बेटा एक बात, छोटी सी बात यह है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो में अवस्था होती है, जो बच्चा पेट में होता है, गर्भाशय में होता है बेटा, तो गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो एम्ब्रियो कहलाता है। वो उस बच्चे के अंदर जो रक्त बनता है, खून का निर्माण होता है, वो लीवर के मेसोड्रम में, देखिए कहाँ होता है, लीवर, और पूछ ले लीवर के कहाँ, तो लीवर के मेसोड्रम में क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज और बता देता हूँ, जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, तो मानव में जो रक्त का निर्माण होता है, रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वो बोन मैरो के अंदर होता है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अस्थि मज्जा क्या होती है। आपने कभी देखे, जैसे आप हड्डी देखते होंगे, कभी चिकन खाते होंगे, तो हड्डी को अगर ऐसे तोड़ोगे आप लेग पीस को, तो उसके अंदर से क्या एक मसाला सा निकलता है, ब्राउन ब्राउन सा, तो बेटा उसे ही क्या बोलते हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो पूर्ण रूप से हमारा जो ब्लड बनता है वो हड्डियों के कह में बनता है, बोन मैरो में ही बनता है, क्योंकि बच्चे की हड्डी तो नरम होती है, इसलिए उसमें तो बनेगा नहीं। तो इसका जो लीवर खून बनता है खून का, वो लीवर के मेसोड्रम में बनता है। पित्त का जो, पित्त रस का जो निर्माण करता है वो भी लीवर ही करता है। पित्त रस ये यहाँ पर है, पित्त रस ये भी कौन बनाता है, लीवर ही बनाता है। जब कभी चिकन काटते होंगे आप तो लीवर में से बड़े ही आराम से निकालते होंगे किस चीज को, पिताशय को, क्योंकि कहते हैं कि जब ये फट जाता है तो पूरे मीट का जो टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो इसका भी निर्माण कौन करता है, लीवर ही करता है। पूर्ण रूप से लीवर के चारों तरफ एक क्या होती है, एक परत होती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेरिटोनियम झिल्ली। और लीवर का जो वेट होता है बेटा 1 किलो से 2.5 किलो के बीच में इसका वेट होता है पूर्ण रूप से। बेटा इसके अंदर 2 भागों में लीवर बटा होता है, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला।
जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है वो राइट लॉब्स कहलाता है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसे लेफ्ट लॉब्स कहते हैं। इसी के नीचे बेटा एक पित्त लटका होता है, इस थैली को पित्ताशय कहते हैं या पित्त कहते हैं। इसके अंदर जो रस भरा होता है उसे पित्त रस या बाइल जूस कहते हैं। बेटा ये लॉब्स कहलाते हैं, राइट लॉब्स और लेफ्ट लॉब्स। ये लॉब्स का जो यूनिट होता है वो लॉब्यूल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के अंदर कि जो लीवर का जो क्या होता है, दो लॉब्स होती हैं, उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट जो होता है वो लॉब्यूल होता है। इस लॉब्यूल की जो संरचना होती है, ये संरचना भी एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर मेंशन करा है। इसकी जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल संरचना होती है। इसकी प्रत्येक कोशिका, इस लॉब्यूल की प्रत्येक कोशिका, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये कोशिका का नाम होता है हेपेटिक कोशिका। हेपेटिक कोशिका जो मैंने आपको यहां पर बताया था, हेपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका जो साइज होता है 20 से 30 माइक्रो इसका साइज होता है बच्चों। तो पूर्ण रूप से यदि बेसिक पूर्ण रूप से जानकारी किसकी बाबू, लीवर की, तो पूर्ण रूप से मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से इसकी स्टडी करा दी है। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो का एक बेटा इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पूर्ण रूप से। कैसी लगी वीडियो आप पूर्ण रूप से बच्चों मुझे बताइएगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड जय भारत।